आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आप यू वेल इन्फॉर्म्ड दैट व्हाट डू दे वांट एग्जैक्टली? अपने केसेस खत्म करवाने हैं, लोगों को बाहर निकलवाना है, ऑफिसेस खुलवाने हैं, व्हाट एग्जैक्टली? ऑफिसेज दिस, ये तो एक प्राइमरी कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, ये तो सेकेंडरी कंसर्न है। वंस यू गेट इनटू पावर ये सारे मसले तो आप खुद हल कर सकते हैं ना। एक सियासी जमात जो इतनी वीक हो कि वो अपने मुतालबात ऑफिस खुलवाने की करेगी, ये आपका सेंस है, ये आपका विजन है। लेकिन आपका कोई ना कोई फैक्शन तो पावर में रहा ही है ना, वो मुतालबे करते रहे, कभी पीटीआई से किया, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया, 20 दफा तो आप लोग नाराज हो जाते थे। ताउसन साहब एक हिस्ट्री रही है, 10 से ज्यादा दफा आना जाना गवर्नमेंट में, तो आप लोग के मुतालबात गवर्नमेंट में रह के भी नहीं माने जा रहे। दिस इज द मेन क्वेश्चन। इसीलिए तो फिर अदम एतमाद में पीटीआई के खिलाफ उठे। तो अब आपके उन्हें गारंटी कैसे? मुतालबात जब आप किसी बड़े फोरम पे बैठते हैं ना, मतलब ये तो एक एसएच लेवल के, सिटी लेवल के मुतालबात हैं। आप डील कर रहे हैं पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से, और उनसे मुतालबात आपके मांगने की देखे ना, आप किस फोरम पे बैठे हैं और क्या मांग रहे हैं, और वो भी नहीं मिल रहा है आपको। आपको तो मांगना चाहिए कराची के लिए प्रोजेक्ट्स, आपको तो मानना चाहिए कराची के लिए डिलीवरी, आपको मानना चाहिए गवर्नमेंट में पावर में अपना शेयर। वो तो आप मांगते नहीं, आप दफातर करवाना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, एक रजा साहब ये भी रिपोर्ट किया गया कि अगर खुदा न खास्ता अरशद शरीफ का मर्डर, चूंकि हमने देखा, अगर ये सिचुएशन ना होती है, लॉन्ग मार्च की सिचुएशन ना होती, तो अब तक पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान में एक मर्जर हो चुका होता है, वो फाइनल टचेस में है। ये कितना सही है? ये मेरे ख्याल में नहीं हो सकेगा। पीएसपी के बहुत सारे लोग एमकेएम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ये मैंने सुना है, लेकिन पीएसपी की लीडरशिप में भी दो लीडर जो हैं, उनमें से एक का सुना है कि बहुत ज्यादा झुकाव हो गया है, बहुत सारी मीटिंग हो रही है। दूसरे लीडर जो हैं वो एडमेंट हैं, वो एरोगेंट हैं, वो नहीं मान रहे इस चीज को। इसलिए ये जो इस तरह के जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ना, ये पब्लिक में और एमकेएम की जो है वो शक्ल वो खराब करेंगे। इन सब के लिए एलिमेंट कौन है, नाम लेना चाहें? एक उसमें थोड़ा तेज है, एक थोड़ा धीमे है। जो धीमे है वो अग्रीड है, जो तेज है वो अग्रीड नहीं है। तो जो तेज है वो एग्जैक्टली चाहते क्या है? वो जिस स्पेस को लेना चाहते थे, जिस माइंडसेट के साथ, वो स्पेस इनकी है नहीं, वो बनेगी नहीं कभी। बिकॉज ही इज नॉट पॉलिटिकल, ही इज नॉट डिप्लोमेट। वो जो है वो सियासी रख रखाव वाले, वो खुश इखलाकी वाले, वो नरमी वाला मिजाज और लोगों को मनाना, वो उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। कॉम्पिटेंस, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, he can perform as a good administrator, but he's not a good politician. I don't think he's even a politician. दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें दिल का अच्छा आदमी नहीं चाहिए होता है एज लीडर। हमें हमें आप हमें एक मुस्तफा लीडर कमाल चाहिए। की बात, आप मुस्तफा कमाल की बात करें। आप कैसे, आप नाम देखें ना, नाम तो हम छोड़ देते हैं आपके ऊपर गैस करने, लेकिन यू आर वेरी स्पॉट ऑन। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, मसले का हल क्या है? क्योंकि प्यार तो लोग उनसे करते हैं, कराची में अभी भी आपसे भी करते हैं, और अभी भी आपके वोटर्स हमें नजर आते हैं, बट दे आर स्केयर्ड एंड डिसहार्टेड, क्योंकि आप लोग बैठे नहीं रह सकते। तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वांट जगह ना, पाकिस्तान के तमाम शहरों में इस वक्त इमरान खान साहब ने जो फिनोमेना दिया उसको समझने की कोशिश करें। पूरे पाकिस्तान के कहीं भी आपको मुझे बताएं, किसी एक शहर में किसी आपने कोई उनका यूनिट देखा, कोई सेक्टर का दफ्तर देखा? नहीं। उनकी फिलॉसफी तो कहीं आपने उनके लीडर्स को कैंपेन करते देखा इलाकों में, जिस तरह इनके में और जगह मत करती? नहीं करते। उन्होंने आज के जमाने के टूल्स अडॉप्ट किए हैं, घर घर पहुंचने के तरीके को अडॉप्ट किया, अपने मैसेज को उन्होंने टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स को मैक्सिमम यूज से किया। इन तो आप ये तमाम समझते हैं कि प्लेटफॉर्म को मुस्तफा जिक्र कर रहा कमाल हूं वो इससे। रुकावट है? तो आप ये समझते हैं कि मुस्तफा कमाल वो रुकावट है जिसकी वजह से एमक्यूएम दोबारा इकट्ठी नहीं हो सकेगी? नहीं, मुस्तफा कमाल तो नो बडी है ना, अनीस कायम खानी नो बडीज है। अगर एमकेएम ने इकट्ठा होना है तो एमकेएम के अंदर बड़े बड़े नामों की कभी कोई अहमियत नहीं रही है। एमकेएम के अंदर उसकी फिलॉसफी की, उसकी यूनिटी की, और सबसे बड़ा उसके डिसिप्लिन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत रही है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा शहर में आ सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा फाल हो सकती है, तो दैट इज द मेजर थिंग। वरना रजा आप मुझे मुझे बताएं, बताइएगा आपसे एक कि सवाल करता हूं, सारा मैं सिर्फ एक सवाल। सारा यू आर वेल अवेयर कराची पॉलिटिक्स। आप मुझे बताएं 2001 से लेकर के 2011 तक एमकेएम का इंचार्ज कौन था? अनीस कायम खानी तो नहीं थे, मुस्तफा कमाल भी नहीं थे, अनवर आलम साहब थे। अनवर आलम साहब को कोई नहीं जानता है। डू यू नो अनवर आलम साहब? अनवर आलम साहब के दौर में 2002 के बल्दियाती 2005 के इलेक्शन जीते, 2002 के इलेक्शन जीते, इवन 2008 के इलेक्शन जीते। अनीस कायम खानी जब इंचार्ज बने तो उनके दौर में तो एमकेएम इलेक्शन हारी है। सो जब पार्टी स्ट्रांग होती है और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होती है और पार्टी फाल होती है, पूरी टीम काम कर रही होती है, तो फिर डजेंट मैटर कि कौन लेकिन लीड कर। ये जो सारा मंजर कशी हम कर रहे हैं कि ये हो रहा है और ये होना चाहिए और ये हो सकता है, ये माइनस अल्ताफ हुसैन कैसा है?
आई डोंट नो, अगर अल्ताफ हुसैन साहब आज की यूथ में पॉपुलर हैं, जो भी पार्टी लीडर या जो भी पार्टी पाकिस्तान के कराची के यूथ में पॉपुलर होगी और यूथ को एड्रेस कर सकेगी, अपना कोई विजन और मिशन रखेगी, वो कामयाब हो जाएगा। क्या अल्ताफ हुसैन साहब को आज का यूथ पसंद करता है कि नहीं करता, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है नहीं करता है। मेरा ख्याल है कि उनको ये प्रूफ करना है। अब वो जिस यूथ की बात करेंगे अपने जमाने की, दैट इज गॉन। वी आर इन 2022। आज इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा, कोई शो करना पड़ेगा, अपनी ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, जिन इदारों के साथ बेहतर करने हैं, फिर कोई शो करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि लेकिन कराची, देखिए इस जमाने, एक बात रजा बताता मुझे हूँ, मुझे आपसे एक जिस जमाने में उन्हें कराची का यूथ पसंद करता था ना, तो फिर 92 का ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हुआ, 95 96 का ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हुआ, मुशर्रफ साहब भी कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि उस वक्त यूथ साथ खड़ा था। लेकिन जब यूथ मुत्तहिदा कौमी साथ, मूवमेंट और उसकी फैक्शंस कब तक इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात पे काम करती रहेंगी? ये दैट कब आई डोंट होगा नो। कि अगर आपके अगर मुताबिक कमजोर की आदत होगी, अपनी सियासत को? अगर कमजोर की आदत होगी, जाती मफादात जो हैं वो ज्यादा होंगे, अपनी कमजोरियां होंगी, और पार्टी मफादात, कौम के मफादात, शहर के मफादात नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आज की जो लीडरशिप है, चाहे वो एमकेएम की हो, पीएसपी की हो, ये सब लोग इस वक्त जो है अपने जाती मफादात को सर्व कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, कौम के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हैं। रजा हारून साहब, कामरान तिसोरी की एंट्री, उनकी अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड उन्हें बनाया गया, ये डाइजेस्टेबल नहीं था आप लोगों के लिए? आप उनके साथ इकट्ठे हो सकते हैं या इशरत बिलबात साहब जो छतरी बनाएंगे उनके नीचे इकट्ठे हो जाएंगे? मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इंडिकेटर है वीकनेस का। कामरान टिसोरी तो कामयाब आदमी है कि ही बिकेम फ्रॉम नोबडी द गवर्नर ऑफ सिंध। सो एज फार एज कामरान टिसोरी इज कंसर्न, वंडरफुल, जबरदस्त, उनकी पर्सनल एक अचीवमेंट हो गई ना। लेकिन पार्टी के लिए बड़ा वीक वीक मैसेज चला गया। इसी तरीके से मुस्तकबिल में इशरत दिलबाज साहब, अगेन आई डोंट नो उनके क्या इरादे हैं क्या नहीं है, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान से गए थे उसके बाद से ना तो वो वापस आए ना वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं। हाँ, उनके दौर जो है, इट वाज एन एक्सेप्शनली पीसफुल दौर। उनके दौर में बड़ी डील्स हुई हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को सर्व किया है, मोस्ट एक्सपीरियंस आदमी है। और किसी भी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जो किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक अपनी पैरामाउंट हैसियत हो, ही इज अ वेरी एलिजिबल कैंडिडेट। रजा हारून साहब, करंट अफेयर्स के हवाले से अपना थोड़ा ओपिनियन दीजिएगा कि लॉन्ग मार्च ये रिक्वायर्ड थी, ये इमरान खान को करना चाहिए? फैसल वाडा कहते हैं कि जितने लोग लॉन्ग मार्च में आएंगे उतने तो मेरे पास मुलाजिमीन है। नहीं, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा अंडर एस्टिमेशन है, मजाहिया बात है। इमरान खान साहब इस वक्त नो डाउट जो जो कराची है या पूरे मुल्क के नौजवान हैं वो इमरान साहब के साथ इस वक्त दीवाना वार एक अकीदत का सिलसिला है। और पॉपुलर बेस इमरान खान का सबसे ज्यादा है। अभी हालिया जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, इसमें ठीक है दो दो सीटें पीटीआई से हारी है, लेकिन 6 सीटें जीतना 7 सीटें मजाक बात नहीं होती है। नहीं, लॉन्ग मार्च को हल्के नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगेन वही ना, इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है पीटीआई का। इमरान खान साहब है, नीचे क्राउड है, मासेज हैं जो उनसे बेहद प्यार करते हैं, इस वक्त सबसे मान लिया हमने। इमरान खान साहब के पास तंजीम नहीं है। सी अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वो मिस करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो जब भी उनकी कोई कैंपेन नजर आएगी आपको, वो आपको बहुत ही कमजोर नजर आएगी, लेकिन जब वो जलसा करेंगे तो अवाम उसमें वालियां नजर आएंगे। तो तो पीटीआई अब और जो इमरान कराची खान की को तो आवाम है, अगर अगर एमकेएम और पीएसपी का मर्जर नहीं होता और आपके मुताबिक नहीं होगा, जिस तरह की आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो फिर ये वोट सारा आपका वो जमात इस्लामी ले जाएगी और पीटीआई ले जाएगी। फिर आने वाले वक्त में कराची का मुकदमा जो पहले एमक्यूएम लड़ा करती थी, अब पीटीआई और जमात इस्लामी लड़ेंगे। मेरे ख्याल में, मैं अभी हालिया कराची से अभी मैं विजिट पे भी था और मेरी मुलाकातें हुई। इस वक्त लोगों का जो मेन जो इस वक्त जो नजर आ रहा है इस वक्त पॉपुलैरिटी के ग्राफ में टॉप पे, वो तो पीटीआई नजर आ रही है मुझे कि जी वो मैक्सिमम वोट उठाएगी। कितनी सीट उठाती है आई डोंट नो। नंबर 2 पे भी जो है वो एमकेएम नहीं है। और जमात इस्लामी के हवाले से उनका अपना स्ट्रांग एक बड़ा अपना जो उनका जो लॉयल वोट बैंक है वो है। फिर वो लोग जो एमकेएम से नाराज हैं, वो लोग जो पीएसपी से नाराज हैं, वो लोग जो पीटीआई से नाराज होंगे, पीपल्स पार्टी से, वो सब कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। नॉट बिकॉज ऑफ जमात इस्लामी, बिकॉज ऑफ हाफिज नईम साहब। उनकी जो एक्टिविटी रही है, धरने दिए हैं, प्रोटेस्ट किए, ही इज विजिबल। अभी डीजे कॉलेज का देंगे, डीजे कॉलेज में भी एक वाई लीडर है जो साइड पे गया है, जिसने मुजाहरा किया। सब एमकेएम गायब है, पीएसपी गायब है, कोई नहीं वहां गया है। सो एमकेएम के लिए अपने आप को प्रूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। उनके तो मुकाबले से ऊपर हैं इस वक्त दीगर जमातें। आई डोंट नो हाउ यू गोना डू इट, बट एट द मोमेंट अगर आप एक बात उनसे पूछ सकें जो मुझे आज तक नहीं समझ आई, कि मुझे जमात इस्लामी का कैंडिडेट मेयर का नजर आ गया हाफिज नहीं है। पीपल्स पार्टी के हमने देख लिया, मुर्तजा वहाब साहब हैं, शायद होंगे, बिल्कुल।
पीटीआई ने फिरदौस शमीम नकवी साहब को, एमकेएम का कौन है मेयर का कैंडिडेट अभी इलेक्शन के दिनों में, हमें तो पता ही नहीं, किसी को नहीं मालूम कि एमकेएम ने अभी तक अपना मेयर का कैंडिडेट फील्ड ही नहीं किया, वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाए। इसका मतलब है उनके दिमाग में इस वक्त बल्दिया जीतने की गुंजाइश ही नहीं है, वो ख्वाहिश ही नहीं रखते, उनको पता है कि हम शायद जीत नहीं रहे, इसलिए उन्होंने कोई मेयर का कैंडिडेट अभी तक ग्राउंड में उतारा ही नहीं है। दिस इज वेयर दे स्टैंड पॉलिटिकली विद अ पॉलिटिकल विजन कि इतना अहम इलेक्शन हो रहा है, जो एमकेएम की लाइफलाइन है, बीइंग द अर्बन पॉलिटिकल पार्टी, देयर लाइफलाइन इज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एंड दे हैव गॉट नो प्रपोज्ड कैंडिडेट फॉर मेयर। सरप्राइजिंग बात है ना, सियासी तौर पे कितनी मायूस कुन बात है। तो दिस इज, ये आपको बताती है कि लीडरशिप का फोकस ही कहीं और है। लीडरशिप की जो इंटेंट्स हैं, पॉलिटिकल इंटेंट्स हैं, शहर के इश्यूज के ऊपर बात करने की, यही तमाम फैक्शंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एमकेएम की नहीं, ये पूरी फैक्शन। पीएसपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, खैर उनका तो सवाल ही नहीं पता वो इलेक्शन जीतेंगे। तो ये यहां अपन को देखता है, इन लोगों को आप कह रही हैं एक जगह जमा कर दें, इसीलिए लोग परेशान होते हैं। जब एक जगह बैठते हैं तो इनके इन, 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 इनकी गुफ्तगू के अंदर कराची का इंटरेस्ट नहीं होता, कौम का इंटरेस्ट नहीं होता, शहर का इंटरेस्ट नहीं होता। ये बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक बात है और बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन रजा खान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों, रिपोर्टेडली इस्टेब्लिशमेंट की, या जो चंद लोग आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं दोबारा सियासत में लाने के लिए, अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो ठीक है, आप लोगों को पॉलिटिकली प्ले करने का मौका मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन इस बात की गारंटी कैसे होगी कि उन्हीं के कहने पे फिर आप दोबारा गायब हो जाएंगे, उन्हीं के कहने पे आप दोबारा टूट जाएंगे? मैं समझता हूँ अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले यू देखिए आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। अब जो है ना, आज के दौर में मजाक नहीं होती सियासत। उस प्लान के लिए सबसे नंबर वन, इसको छोड़ दें कि कौन काम, सबसे नंबर वन, यू नीड अ कैरिस्मेटिक लीडर, अ कॉम्पिटेंट लीडर, अ पॉपुलर लीडर हु कैन एड्रेस पीपल, जो कि लोगों से, नौजवानों से बात कर सके, फलसफी गुफ्तगू ना करे, बहुत ज्यादा शकील लफ्ज इस्तेमाल ना करे, ये आज के दौर में होता नहीं है। नंबर टू, यू नीड अ विजन। अगर आपके पास विजन नहीं है, प्लस लेट मी गिव मी 30 सेकंड, गिव मी 30 सेकंड। I just want to add one. तो मैंने पूरे प्रोग्राम में आपको टोका नहीं, बस एक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने अप्रोच नहीं किया अल्ताफ हुसैन साहब को। अजीज अबारी साहब का एक स्टेटमेंट भी कोट हुआ है एक अखबार में। तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो इसके बगैर ही कोई करिज्मेटिक लीडर ढूंढा जा रहा है। तो वो करिज्मेटिक लीडर कौन हो सकता फिर? आई डोंट नो, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आप कोई भी कोशिश कर लें, कुछ नहीं होगा। नंबर फोर्थ, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि एमकेएम हैज टू बी रीवैम्प्ड, यस, एमकेएम हैज टू बी रीमार्केटेड। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, इसके स्टेटमेंट्स चेंज करने होंगे, इसका आउटलुक चेंज करना होगा। इट हैज टू बी अ न्यू एमकेएम। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो इतना ज्यादा आपको देखिए ना, आप पहले सोचा आपके मुकाबिल हैं कौन। जिस शहर में आपके मुकाबिल लोगों ने अपनी जगह बना ली है, आपको उनसे अपनी जगह अगर वापस लेनी है तो आपके पास सारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो नंबर वन, मैंने आपसे बताया, अगर आपके पास नंबर वन ही कोई नहीं है तो आप लाखों रुपए खर्च कर लें, करोड़ों रुपए खर्च कर लें और वही पुराना मंजन बेचेंगे तो लोग तो आपकी बातों को नहीं सुनते। सो और इट अगर हैज टू बी कामयाब, वेल थॉट आउट प्लान, अगर वो प्लान करिज्मेटिक, स्ट्रेटेजी। रजा हारून साहब सवाल तो आखिरी कर लिया था, लेकिन एक और आखिरी सवाल। तो अगर वो करिज्मेटिक पर्सनालिटी कामरान कसोरी साहब निकले तो? तो फिर मैं ना ही समझू ना मैं आपकी तरफ बहुत से ना ही समझू फिर बहुत शुक्रिया रजा हारून, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे।